देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार क्यों पूछा जाता है, इसका बेसिक रीज़न क्या है दैट जब भी आप मोमेंटम को E/c लगाते हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए आपको लगाना है, क्योंकि फोटोन ही जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। और बाकी जिनका मास है उनके लिए आप √2m लगाओगे, जो भी पार्टिकल्स जिनका मास है। बस यही डिफरेंस आपको पता है कि नहीं, इसी के लिए आपसे बार बार पूछते हैं। देखो कैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन मुझसे पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में होगी p²/2m। देखो अभी मैंने बताया ना, यही चीज़ पूछते हैं वो बार बार। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है क्योंकि उसका मास है, तो वहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो p²/2m आएगा, और फोटोन के लिए निकालूंगा तो वो आएगा E/c। ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू p/c आएगी, p/c। अब ये आता कहाँ से है, एनर्जी होती है hc/λ, उसको अगर मैं c से डिवाइड करता हूँ तो h/λ आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यहाँ से आप p से डिवाइड करोगे तो p/2mc आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये मास किसका है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऊपर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लिखी हुई है। तो जब इसका मैं मोमेंटम लिखूंगा इलेक्ट्रॉन का, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, और नीचे मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट है, ये हो गया कैंसल्ड आउट। अब ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है ना, वो 25% लिखी है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, मतलब वो c/4 गिवन है। नीचे है 2c, तो c को कैंसिल करके ये रेशियो आ जाएगा 1:8, एंड दैट इज़ योर आंसर। वैसे तो देखो, जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में जाते हो तो मास जो है रिलेटिवली चेंज होता है, बट वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वो चीज़ कंसीडर नहीं करनी है। अगर आप कंसीडर कर भी लोगे तो ऑप्शंस भी नहीं मैच होंगे आपके, वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। तो बेसिक चीज़ें आपको क्या याद रखनी है बस, कि E/c सिर्फ फोटोन के लिए लगाना है, और ये वाला रिलेशन सिर्फ नीचे वाला लगाना है उनके लिए जिनका मास है। अब ये डिफरेंस आपको पता है नहीं, यही चीज़ बार बार वो चेक करते हैं। सो सेकेंड इज योर आंसर 1:8।